कश्मीर फाइल। कश्मीर के संबंध में हम यहाँ बात करेंगे, खासकर कश्मीर से जुड़े हुए चुनाव के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर नीड्स अ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक सेटअप, कि जम्मू और कश्मीर को ज़रूरत है किस चीज़ की? पार्टिसिपेटरी, भागीदारी वाले लोकतांत्रिक सेटअप की। यानी कि कुल मिला के वहाँ पर चुनाव होने चाहिए, चुनाव की ज़रूरत है, लोकतांत्रिक रूप से लोगों की भागीदारी की ज़रूरत है। टू डील विथ का मतलब होता है हैंडल करना, निपटना। पीपल्स नीड्स, कि लोगों की ज़रूरतों को हैंडल करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर को लोकतांत्रिक रूप से चुनावों की ज़रूरत है। द रिसेंट 2 डे विजिट, कि अभी हाल ही में एक 2 दिवसीय दौरा किया गया बाय अ टीम ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग की टीम के द्वारा एक 2 दिवसीय दौरा किया गया जम्मू कश्मीर का। लेड बाय का मतलब है कि जिस टीम का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा था? द चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। तो यानी कि ये जो टीम गई, इसके हेड मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और ये टीम गई कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। इट्स सेकेंड सिंस मार्च, और ये जो दौरा है, ये जो विजिट है, ये दूसरा विजिट है मार्च के बाद से अब तक। टू मीट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, और ये विजिट जो किया गया, क्यों किया गया? ताकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका जो प्रतिनिधित्व करते हैं, इसके अलावा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे मुलाकात हो सके। कम्स, तो ये जो विजिट है, ये विजिट आता है, ये विजिट हमें देखने को मिलता है। अमिड का मतलब होता है के बीच। द ग्रोइंग का मतलब है बढ़ता हुआ। कॉरस का मतलब होता है कोई एक ही बात जो कि कई लोगों के द्वारा एक साथ कही जा रही हो, उसके लिए हम बोलते हैं कॉरस। यानी कि स्पीकिंग टुगेदर, मैनी पीपल स्पीकिंग टुगेदर एट द सेम टाइम और सिमिलर थिंग, तो उसको हम बोलते हैं कॉरस। फ्रॉम रीजनल पार्टीज़, की जो क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं, उनके जो लीडर्स हैं, वे लगातार जो है एक बात को बोल रहे हैं, और ये कॉरस जो है लगातार बढ़ रहा है। क्या बात रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स के द्वारा बोली जा रही है? टू होल्ड यानी आयोजित करना इलेक्शंस टू द 90 सीट असेंबली, कि चुनाव जो है उन्हें होल्ड किया जाए, आयोजित कराया जाए। टू द 90 सीट असेंबली ऑफ द 5 ईयर ओल्ड यूनियन टेरिटरी, कि जम्मू कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित क्षेत्र है, और आप इसे कह सकते हो कि 5 साल पुराना संघ शासित क्षेत्र है, तो उसकी जो 90 सीट हैं उन पर चुनाव आयोजित कराए जाएं। इन इट्स दिसंबर 2023 जजमेंट ऑन आर्टिकल 370, द सुप्रीम कोर्ट वाज स्पेसिफिक, कि आर्टिकल 370 के संबंध में दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, और बड़े ही स्पेसिफिक होकर इस बात को कहा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी, दिशा निर्देश दिए, किस बारे में? ऑन होल्डिंग इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर, की जम्मू, होल्ड का मतलब आयोजित कराना, कि जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव आयोजित कराए जाएं। द कोर्ट हैड नोटेड, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नोट किया था, इस बात को देखा था, दैट डायरेक्ट इलेक्शंस टू लेजिस्लेटिव असेंबलीज, कि सीधे चुनाव टू लेजिस्लेटिव असेंबलीज, कि जो विधानसभाएं हैं या विधान परिषद हैं, उनमें डायरेक्ट चुनाव होना कैन नॉट बी पुट ऑन होल्ड। देखो, पुट ऑन होल्ड का मतलब होता है स्थगित कर देना। तो कुल मिला के जो भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनमें जो डायरेक्ट चुनाव होते हैं, उन्हें स्थगित नहीं किया जा सकता। अनटिल, कब तक? अनटिल स्टेटहुड इज रेस्टोर का मतलब होता है पुनः बहाल करना। स्टेटहुड यानी राज्य का दर्जा, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जो कि अभी यूटी है ना, यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आता है ना, उसे स्टेटहुड नहीं मिला हुआ है। तो कहने का मतलब है, कोर्ट ने इस बात को देखा था कि
जब तक राज्य का दर्जा पुनः बहाल नहीं हो जाता तब तक ऐसा नहीं कर सकते कि जो चुनाव हैं उन्हें स्थगित कर दिया जाए। एंड डायरेक्टेड द ईसीआई, और सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को निर्देश दिए थे टू कंडक्ट इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर बाय सितंबर 30, 2024, कि 30 सितंबर 2024 तक ईसीआई जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोजित कराए। द ईस्टवाइल का मतलब होता है पूर्व, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कि जम्मू एंड कश्मीर जो कि पूर्व में राज्य था, वाज बाइफर्केटेड, बाइफर्केट का मतलब होता है दो भागों में बांट देना, इनटू टू यूनियन टेरिटरीज, कि जम्मू एंड कश्मीर का विभाजन करके उसे क्या किया गया था, दो भागों में जो है बांट दिया गया था। एंड इट्स स्पेशल स्टेटस, और जम्मू एंड कश्मीर का जो विशेष दर्जा था उसे स्क्रैप कर दिया गया था, हटा दिया गया था। कब? 2019 में। जम्मू एंड कश्मीर सा इट्स लास्ट असेंबली इलेक्शन इन 2014, कि जम्मू एंड कश्मीर के जो अंतिम विधानसभा चुनाव हैं वो कब हुए थे? 2014 में। आफ्टर द कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना, गिर जाना, ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब हो गया जो मिली जुली सरकार होती है ना उसको, कोलिशन गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इन 2018, कि 2018 में जो गठबंधन वाली सरकार थी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की, वो 2018 में गिर गई। और उसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर हैज़ नॉट हैड अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, उसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर के पास में प्रतिनिधित्व करने वाली कोई सरकार नहीं है। द सेंटर शुड बी बॉयड बाय द फेथ, देखो बॉयड का मतलब है यहाँ पे किसी सिचुएशन के संबंध में कॉन्फिडेंट महसूस करना, है ना, हैप्पी महसूस करना। बाय द फेथ, विश्वास। शोन बाय वोटर्स इन द लोकसभा इलेक्शंस, होल्ड की सेकेंड फॉर्म में हेल्ड, आयोजित करना। इन अप्रैल में दिस ईयर, कि अप्रैल मई के दौरान जो लोकसभा चुनाव जम्मू कश्मीर क्षेत्र में हुए थे, उन चुनावों में जो विश्वास मतदाताओं ने दिखाया, उस विश्वास से केंद्र को जो है कॉन्फिडेंट महसूस करना चाहिए। वोटर्स चोज टू डिपार्ट, वोटर्स चोज टू डिपार्ट फ्रॉम द प्रीवियस ट्रेंड, यानी कि पहले जो ट्रेंड चला आ रहा था चुनावों के संबंध में जम्मू एंड कश्मीर में, वो ट्रेंड जो है इस बार वोटर्स ने तोड़ दिया। देखो डिपार्ट का मतलब होता है प्रस्थान कर जाना, यहाँ पे डिपार्ट फ्रॉम द प्रीवियस ट्रेंड का मतलब है कि जो ट्रेंड चुनावों के संबंध में चल रहा था जम्मू एंड कश्मीर में, उस ट्रेंड को मतदाताओं ने एक तरीके से बदल दिया। स्पेशली इन द कश्मीर वैली, खास करके कश्मीर घाटी में। ऑफ इलेक्शन बॉयकॉट्स, क्या ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा था कश्मीर घाटी में? अक्सर हम देखते थे कि जब भी चुनावों की बात आती थी तो चुनावों का बहिष्कार, है ना, ये ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा था। एंड इंस्टीड, इंस्टीड का मतलब है के बजाय, पोस्टेड, है ना, दर्ज करना, अ हिस्टोरिक टर्नआउट ऑफ, टर्नआउट का मतलब होता है मतदाताओं की उपस्थिति, ऑफ 58% इन 5 लोकसभा सीट्स। तो जहां कश्मीर घाटी में अक्सर हमें इलेक्शन बॉयकॉट देखने को मिलता था, उसके बजाय बड़ा ही ऐतिहासिक मतदाताओं की उपस्थिति, है ना, कितने मतदाताओं ने जो है वोट डाले 5 लोकसभा सीट्स पर? 58% मतदाताओं ने। सिंस 1990 जम्मू एंड कश्मीर वोटिंग परसेंटेज हैड नेवर क्रॉस्ड द 50% मार्क, कि 1990 से लेके अब तक जम्मू कश्मीर में जो वोटिंग परसेंटेज है उसने 50% के लेवल को क्रॉस नहीं किया था। और ये पहली बार हमने देखा इस रिसेंट लोकसभा चुनाव में कि वो आंकड़ा 58% पे पहुंच गया। देयरफॉर, इस तरह से हम ये कह सकते हैं, होल्डिंग असेंबली इलेक्शंस, कि असेंबली इलेक्शंस को आयोजित कराना विल बी अ स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस बाय द सेंटर, कि अगर असेंबली इलेक्शंस जो है उन्हें होल्ड किया जाता है, आयोजित कराया जाता है, तो ये क्या होगा? केंद्र सरकार की तरफ से एक तरीके से स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, यानी कि केंद्र सरकार का एक तरह से जो विश्वास है जम्मू कश्मीर के प्रति, वो विश्वास जो है झलकेगा।
इट विल ऑल्सो बी अ पॉजिटिव रेसिप्रोकेशन। देखो, रेसिप्रोकेट करने का मतलब होता है पारस्परिक लेन देन, यानी कि आपने मेरे लिए कुछ किया तो मैं आपके लिए कुछ करूं, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकेट करना, है ना। पारस्परिक या परस्पर लेन देन, है ना, परस्पर आदान प्रदान। टू वोटर एंथुजियाज्म, तो देखो लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के जो लोगों ने जो एंथुजियाज्म दिखाया है, जो उत्साह दिखाया है, इस उत्साह के प्रति जो पॉजिटिव रेसिप्रोकेशन हो सकता है वो ये कि वहाँ असेंबली चुनाव आयोजित कराए जाएं। द सेंटर हैज़ बीन अक्यूज्ड बाय सेवरल राइट्स ग्रुप, कि केंद्र सरकार जो है उस पर ये आरोप लगाया जाता रहा है कई राइट्स ग्रुप के द्वारा ऑफ कर्टेलिंग, कि केंद्र सरकार जो है कम कर रही है, कर्टेल का मतलब है कम करना, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर सिंस इट्स सेमी ऑटोनॉमस स्टेटस एंडेड इन 2019, कि जम्मू कश्मीर को एक तरह से क्या था, 2019 के पहले सेमी ऑटोनॉमस दर्जा प्राप्त था, है ना, यानी कि वो एक तरीके से पूरी तरह से तो स्वतंत्र नहीं था, लेकिन कई मामलों में वो जो है अपने डिसीजन लेने में पूरी तरीके से स्वतंत्र था, है ना, तो सेमी ऑटोनॉमी थी। तो ये जो सेमी ऑटोनॉमस दर्जा जो कि 2019 में समाप्त हो गया, और इसके बाद से इस तरह का आरोप केंद्र सरकार के ऊपर है कि वह कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को कम करने का प्रयास कर रही है। अलाउिंग पीपल टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोगों को ये अलाउ करना कि लोग जो हैं अपने प्रतिनिधि को चुन सकें, विल बी अ मेजर स्टेप, ये एक बड़ा कदम होगा, टुवार्ड्स, किस ओर, टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर, इंश्योर का मतलब है सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग द रेस्टोरेशन एंड द बिल्डिंग अप ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेसेस, कि राजनीतिक जो प्रक्रिया है उसको बिल्ड करना, उसे निर्मित करना, और रेस्टोर का मतलब है पुनः बहाल करना, कि जो राजनीतिक पॉलिटिकल प्रोसेस है उसे पुनः बहाल करना। तो कुल मिला के इस बात को सुनिश्चित करना, किस बात को सुनिश्चित करना, कि जो राजनीतिक प्रक्रिया है वो पुनः से रेस्टोर हो, पुनः से निर्मित हो। तो अगर इसे करना है तो इसके लिए एक बड़ा कदम होगा कि लोगों को अलाउ किया जाए कि वे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें, यानी कि इलेक्शन वहाँ हो सके। रिकरेंट का मतलब है बार बार, कोई चीज़ आपको बार बार हो रही है तो उसको बोलेंगे रिकरेंट। मिलिटेंट अटैक्स इन जम्मू एंड कश्मीर, कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में लगातार जो हमें मिलिटेंट अटैक्स देखने को मिल रहे हैं ना, लगातार आतंकवादी हमले जो हमें देखने को मिल रहे हैं। मिलिटेंट का मतलब होता है हमलावर, आतंकवादी, इन जम्मू एंड कश्मीर। पॉइंट टू का मतलब है इशारा करते हैं, कि लगातार जो मिलिटेंट अटैक्स जम्मू एंड कश्मीर में हमें देखने को मिल रहे हैं वो इस ओर इशारा करते हैं, वो इस तथ्य को बताते हैं दैट अ लॉट ऑफ वर्क इज स्टिल रिक्वायर्ड टू अटेन कंप्लीट पीस इन जम्मू एंड कश्मीर, कि जम्मू एंड कश्मीर में पूर्ण शांति प्राप्त करने के लिए अभी काफ़ी काम किया जाना बाकी है, अभी काफ़ी काम की ज़रूरत है। हाउएवर, फिर भी, हालांकि, मेकिंग इलेक्शंस सबसर्विएंट टू द सिक्योरिटी सिचुएशन। देखो, सबसर्विएंट का मतलब होता है किसी चीज़ को आप जो है क्या करते हो, कम महत्व देते हो, उसे लेस इम्पोर्टेंट बनाते हो। तो कुल मिला के सिक्योरिटी सिचुएशन की तुलना में जो इलेक्शंस हैं उन्हें कम महत्वपूर्ण बनाना विल ओनली मेक द सेंटर हॉस्टेज का मतलब है बंधक, टू द विम्स, विम का मतलब होता है सनक, कि जो आपके मन में आया आपने कर दिया, ऑफ टेररिस्ट, कहने का मतलब यह है कि टेररिस्ट की जो सनक है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। कहने का मतलब यह है कि सिक्योरिटी सिचुएशन के बजाय अगर केंद्र सरकार इलेक्शंस पे ध्यान नहीं देती है, यानी कि इलेक्शन जो है उनके महत्व को घटा देती है और सिक्योरिटी सिचुएशन के महत्व को बढ़ाती है, तो इसके माध्यम से क्या होगा, केंद्र सरकार खुद बंधक बन जाएगी। किस चीज़ का, आतंकवादी गतिविधियों का, ये मतलब हुआ इसका। ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि द सेंटर नीड्स टू फर्दर इट्स एफर्ट, फर्दर का मतलब है और ज़्यादा मजबूती देना, डील विथ का मतलब है निपटना, मिलिटेंसी का मतलब हो गया कि ये जो आतंकवादी घटनाएं हैं, ये जो
हमले हमें देखने को मिल रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो एक और तो केंद्र सरकार को ज़रूरत है कि वो अपने प्रयासों को और बढ़ाए, कि ये जो आतंकवादी गतिविधियां हैं इन्हें रोकने के लिए अपने प्रयासों को केंद्र सरकार और बढ़ाए। वाइल जबकि ऑन द अदर, दूसरी ओर, किक ऑफ का मतलब है शुरुआत करना, पॉलिटिकल प्रोसेसेस। दूसरी ओर केंद्र सरकार क्या करे, वहाँ पे राजनीतिक जो प्रोसेस है उसकी शुरुआत करे। असेंबली इलेक्शंस कैन टर्न आउट टू बी, टर्न आउट का मतलब है साबित होना, टू बी अ डेमोक्रेटिक इंस्ट्रूमेंट, कि जो असेंबली इलेक्शंस हैं वे एक लोकतांत्रिक इंस्ट्रूमेंट साबित हो सकते हैं। यानी कि असेंबली इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं, टू इंश्योर दैट एनी सेंस ऑफ एलिनेशन, एलिनेशन का मतलब होता है पृथक होने की फीलिंग, है ना, पृथक्करण, अपने आप को अलग महसूस करना, डज नॉट गेट एम्पलीफाइड, एम्पलीफाई का मतलब होता है और ज़्यादा बढ़ जाना। तो देखो, चुनावों से ये बात सुनिश्चित हो सकती है कि जो पृथक्करण की भावना है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों में वो और ज़्यादा ना बढ़ जाए, है ना, वो जो सेंस है, वो जो फीलिंग है पृथक्करण की, वो और ज़्यादा ना बढ़े। क्यों? क्योंकि एलिनेशन की फीलिंग अगर जम्मू कश्मीर के लोगों में बढ़ती है तो उसका एक्सप्लॉइटेशन किया जा सकता है। एक्सप्लॉइट का मतलब है फ़ायदा उठाना, एक्सप्लॉइटेड बाय द एनिमीज ऑफ द कंट्री, कि देश के जो दुश्मन हैं उनके द्वारा जम्मू कश्मीर के लोगों में एलिनेशन की जो भावना है वे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऐसा ना हो उसके लिए भी चुनाव ज़रूरी है। जम्मू एंड कश्मीर नीड्स टू हैव ए पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक सेटअप इन प्लेस, इन प्लेस का मतलब है वहाँ पे होना चाहिए। टू डील विथ का मतलब है हैंडल करना, इश्यूज सच एज ग्रोइंग, बढ़ता हुआ, बढ़ती हुई बेरोजगारी, इलेक्ट्रिसिटी का संकट एंड पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो कुल मिला के पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या है। तो इस तरह के मुद्दों से निपटने के लिए जम्मू एंड कश्मीर को ज़रूरत है कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहाँ इस्टेब्लिश हो। दीज इलेक्शंस, कि ये जो चुनाव हैं, हैव, इन चुनावों में ये पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब है कि भाई इन चुनावों में ये संभावना है, ये पावर है, टू एक्ट एज, एक्ट एज का मतलब है के रूप में काम करना, अ हीलिंग प्रोसेस। देखो, हील का मतलब होता है भरना, जैसे कोई घाव है, कोई चोट है, उस चोट को भरना। फॉर अ प्लेस, यहाँ पे प्लेस किसके लिए आया, जम्मू कश्मीर के लिए। वुंडेड बाय, वुंडेड का मतलब होता है जख्मी हालत में होना। ओवर, ओवर का मतलब है से ज़्यादा। 3 डिकेड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है यहाँ पे संघर्ष। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के संबंध में कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर जो कि बहुत ही ज़्यादा जख्मी है। क्यों है वो जख्मी? वहाँ पर 3 दशक से भी ज़्यादा समय से हम लगातार संघर्ष की स्थिति देख रहे हैं। तो 3 दशक से भी ज़्यादा संघर्ष को जिसने झेला है जम्मू एंड कश्मीर, वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी है। तो इस जख्म को भरने के लिए हीलिंग प्रोसेस की ज़रूरत है, और ये जो चुनाव हैं, इन चुनावों में ये पोटेंशियल है कि ये चुनाव हीलिंग का काम कर सकें। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।